बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों आज मेरी माँ के किचन में बनी है ये स्पेशल आलू चना वड़ा पापड़ी चाट। तो आइए देखते हैं ये कैसे तैयार हुई है। दोस्तों इसके लिए पहले मैं हरी चटनी तैयार कर लूँगी। एक बंच मैंने हरा धनिया का लिया है, थोड़े से डंठल भी अगर आ जाते हैं तो डज़ंट मैटर। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इमली का पल्प ले लिया है। 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और हाफ़ बंच मैंने इसमें लहसुन का डाला है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। इनकी मैं चटनी बना लूँगी। देखें दोस्तों ये ग्राइंडर में मैंने चटनी बना ली है और लास्ट में मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। ये हरी चटनी ज़रूर बनानी है आपने इस चाट के साथ। पापड़ी चाट जो मैं बना रही हूँ इसमें हरी चटनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चाट का। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोस्तों अब मैं वड़ा बना रही हूँ। इसके लिए देखें 1 कप मैंने बेसन लिया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाला है इसमें मैंने। और व्यूअर्स देखें 2 टेबल स्पून मैं इसमें मैदे के डालूँगी। ये वड़ों की रेसिपी है, ये आपने ज़रूर तैयार करने हैं मेरी रेसिपी से। ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा आपके सामने इसमें डाला है। व्यूअर्स देखें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और नमक अंदाजे से। थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन 1/4 टीस्पून डाली है। इस तमाम अज्जा को मैं अच्छे से यकजान कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका गाढ़ा सा बैटर सा बना लूँगी। ये हमें थिक बैटर बनाना है, इसलिए कि हमें थिक बैटर बनाना है क्योंकि हमारे जो वड़े हैं वो शेप में रहें। अगर हमने इस बैटर को पतला किया तो फिर हमारे वड़े जो हैं वो अनशेप बनेंगे, तो वो हमें नहीं बनाने हैं। तो इसके लिए ये आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको थोड़ा थिक बैटर बनाना है। रनिंग कंसिस्टेंसी में थोड़ा नहीं होना चाहिए ये। इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट तक हाथों से अच्छी तरह फेंटा है। अगर आपके पास मशीन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ आपने बहुत सारा नहीं डालना है। और अच्छे से हमने अपने बड़ों का जो बैटर है इसको अच्छे से फेंटना है। तकरीबन मैंने 5 मिनट तक मैंने तकरीबन इसको अच्छी तरह फेंटा है और इसको मैं रेस्ट दूंगी फेंटने के बाद 8 मिनट का। उसके बाद फिर मैं इसके फ्लैटन साइज़ के वड़े रेडी करूँगी। देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा सा फ्लॉपी सा हो चुका है। देखिए व्यूअर्स मैंने 8 मिनट अपने बैटर को रख दिया था और अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। हल्की आंच पर मैं इसके वड़े रेडी करूँगी, फ्राई करूँगी। इसको फ्लैटन करेंगे देखिए मैं किस तरह। और ये इसका ये है कि आपने कम ऑयल में फ्राई करना है। अगर आप ज़्यादा ऑयल में करेंगी तो ये गोल शेप में पकौड़ों वाला स्टाइल हो जाएगा, बट आपने इसको क्योंकि फ्लैटन स्टाइल देना है तो थोड़े कम ऑयल में आपने इनको डालते जाना है और हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये खुद ही अपने शेप में आ जाएंगे। आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हल्की आंच पे बनाना है और तेज़ पर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 3 मिनट तक मैं इनको हल्की आंच पर फ्राई करूँगी, फिर मैं इनको टर्न कर दूँगी। देखिए व्यूअर्स मैंने इनको 3 मिनट फ्राई करके फिर टर्न कर दिया था। तकरीबन टोटल मैं इनको 5 मिनट तक ये हल्की आंच पर सिके हैं। अंदर तक ये सिक चुके हैं और इस पर अब कलर आना शुरू हो गया है, तो मैं थोड़ी सी आंच को बढ़ाकर इस पर अच्छा सा कलर ले आऊँगी। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं इसको निकाल कर ठंडा कर लूँगी। व्यूअर्स देखें मैंने जो वड़े रेडी किए थे इनको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। अब मैं 2 कप पानी में इनको मैं भिगो दूँगी तकरीबन 15 मिनट। आप देख लीजिएगा ये टूटने नहीं चाहिए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इनको भिगोऊंगी, ज़्यादा आपने नहीं भिगोना है। देखें व्यूअर्स अब मैं इसका दही रेडी कर रही हूँ अपने पापड़ी चाट के लिए। ये आधा किलो दही में मैंने 5 टेबल स्पून चीनी डाली है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। बाज़ार वाले जो आप खाते हैं पापड़ी चाट उसमें दही में वो लोग 2 टेबल स्पून मतलब इसी रेसिपी में अगर आप
कॉर्नफ्लोर को वो ऐड करते हैं, बट मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ और हमें हेल्दी बनाना है अपनी चाट को, तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करूँगी। वो बाज़ार में उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं और उसको थिक, आपको थोड़ा वाइट सा वो नज़र आता है जो दही, वो कॉर्नफ्लोर उसमें डाला हुआ होता है, पका कर वो लोग उसमें डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही इसमें। अब देखें व्यूवर्स, मैं अपनी पापड़ी चाट की प्लेट तैयार करूँगी। इसके लिए देखें वही मैंने पानी से निकाल लिए थे, तकरीबन 3 मिनट मैंने भिगोया था। ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने उबाल लिया है और थोड़ा सा नमक मैंने इनमें डाल लिया था। आपने छोटे क्यूब्स बनाने हैं, इनके बड़े बड़े क्यूब्स नहीं रखने हैं। 2 कप मैंने जो चने हैं छोटे वाले देसी चने मैंने लिए थे, इनको मैंने रात को भिगो दिया था और तकरीबन 7 घंटे ये भीग गए थे। सोडा डालकर भिगोया था और सुबह मैंने इनको उबाल लिए थे ताज़ा पानी में, और लास्ट में थोड़ा सा इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सोडा मिला दिया था। ये देखें हमारा तैयार दही जो इसको मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया है। ये मेरा होममेड दही बड़ा मसाला आपने ज़रूर बनाना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। ये मेरी इमली गुड़ खजूर की सौंठ वाली स्पेशल चटनी, जो इस जान है इन दही बड़ों की, जो मैंने पापड़ी चाट बना रही हूँ, इसमें ये ज़रूर जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। ये देखिए कुछ सलाद मैंने काटी है, इसको मैंने स्लाइसर से स्लाइस कर लिया है, नमक लगा कर धो दिया था प्याज को। ये छोटे साइज़ के ये क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं। 2 से 3 टमाटर हैं ये, और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने चॉप कर लिया है। और ये हरी चटनी अभी आपके सामने मैंने तैयार की है। और ये पापड़ी, इंशाल्लाह ताला पापड़ी की भी बहुत जल्द मैं आपको रेसिपी दूंगी। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने पापड़ी की जो स्पेशल प्लेट जो आप खाने के लिए जाते हैं ना इतने सारे पैसे देकर, अब वो रेडी कर रही हूँ मैं। देखिए मैंने बड़ा रखे अपने एक प्लेट में, और इसको थोड़ा मैंने कट कर लिया। अपने छोले डाले, जो मैंने हल्का सा नमक मैंने छोलों में डाल दिया था। अपने ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमारी चटनियों में भी और चाट मसाले में नमक है। आलू डाले हैं मैंने, हरी चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। ये हरी चटनी बहुत मज़ेदार लगती है। और ये मेरी स्पेशल मीठी चटनी इमली गुड़ खजूर की, ये तो इस पापड़ी चाट की जान है। और मेरा होममेड दही बड़ा मसाला, शान का चाट मसाला भी मैंने इसमें डाला है। थोड़े सलाद मैंने प्याज जो नमक लगा कर धोई थी स्लाइसर में मैंने स्लाइस कर लिया था। और ये मेरा मीठा दही, ऊपर से मैं इसको डालूँगी। दही आपने ज़्यादा डालना है ताकि हमारी चाट जो है वो जूसी रहे। ने बनानी ज़रूर है, इफ़्तार में बनाएं, शाम में बना लें, कोई गेस्ट घर में आता है आप ज़रूर बना के रखें। चटनियाँ तो आप बना के रख लें ज़रूर। ये बहुत मज़ेदार चाट तैयार होती है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं लास्ट में इसमें डालूँगी। ये देखें स्पेशल सी चाट हमारी तैयार हो गई है। और व्यूअर्स ये इतनी मज़ेदार है कि आप यकीन करें, एक दफ़ा खा लेंगे ना तो आप बार बार आपका दिल चाहेगा इसको बनाने के लिए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने घर में ही बनानी है। अब इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है। चलें अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।